अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर बात करेंगे, स्टे ऑर्डर इन सिविल कोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने स्टे ले ली है, लेकिन असल में स्टे ऑर्डर होता क्या है, कब मिलता है और कैसे मिलता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले व्हाट इज़ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर एक टेम्पररी इंजंक्शन होता है जो सिविल कोर्ट इशू करती है अंडर ऑर्डर 39 रूल्स 1 and 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसका पूरा पर्पस होता है कि किसी पार्टी को टेम्पररीली रोकना या रेस्ट्रेन करना फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी का इलीगल पोजेशन लेना या किसी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करना ड्यूरिंग डिस्प्यूट या ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना, बेच देना या किसी और को मॉर्गेज या टेनेंसी पे दे देना। इन सिंपल वर्ड्स, स्टे ऑर्डर मीन्स टेम्पररी लीगल प्रोटेक्शन अंटिल फाइनल जजमेंट। अब देखते हैं इसकी लीगल प्रोविजंस। सो अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC ये टेम्पररी इंजंक्शन को डील करती है और ये रूल्स कोर्ट को अथॉरिटी देती है टू इशू टेम्पररी इंजंक्शन व्हेन लाइक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप या पोजीशन पर डिस्प्यूट हो। सेकेंडली, अगर कोर्ट समझे कि बिना स्टे के एप्लीकांट को इर्रिपेरेबल लॉस होगा और एप्लीकांट का केस प्रिमा फेसाई मीन्स एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस स्ट्रॉन्ग हो, तो कोर्ट 3 चीज़ें देखती है। नंबर 1 प्रिमा फेसाई केस, सेकेंडली बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, नंबर 3 इर्रिपेरेबल लॉस। तो फर्स्टली प्रिमा फेसाई केस, क्या एप्लीकांट का केस पहली नज़र में वैलिड है। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, क्या स्टे देने से किसी पार्टी को ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होगा। और तीसरा इर्रिपेरेबल लॉस, अगर स्टे ना दिया गया तो एप्लीकांट को ऐसा नुकसान होगा जो पैसों से पूरा नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ ए और बी दोनों एक ज़मीन पर ऑनरशिप क्लेम करते हैं। नाउ बी कंस्ट्रक्शन शुरू करता है और ए कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है और कहता है कि टिल द फाइनल डिसीजन बी शुड बी स्टॉप्ड। नाउ कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो तो एक स्टे ऑर्डर इशू करती है जिसमें बी को रेस्ट्रेन किया जाता है फ्रॉम फर्दर कंस्ट्रक्शन। नाउ हाउ टू गेट अ स्टे ऑर्डर। फर्स्टली, file a civil suit for permanent injunction in the civil court. Secondly, along with it, file an application under Order 39 Rule 1 and 2 CPC for temporary injunction. Thirdly, attach supporting documents such as property ownership documents or evidence of possession or any notice or threat from the opposite party. And fourthly, the court may issue temporary stay or you can say interim injunction even before hearing the other party, which is called ex parte stay order. ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑर्डर एक टेम्पररी रिलीफ होता है जब तक केस का डिसीजन नहीं आता या कोर्ट उसे वेकेट नहीं करती। तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनती है और फिर डिसाइड करती है कि वेदर स्टे शुड कंटिन्यू और बी वेकेटेड। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ स्टे ऑर्डर, अगर कोई पार्टी स्टे ऑर्डर के बावजूद एक्ट करती है सच एज लाइक कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करना, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ेर आता है। कोर्ट ऐसी पार्टी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है जिसमें फ़ाइन और पनिशमेंट्स दोनों हो सकते हैं। स्टे ऑर्डर एक टेम्पररी शील्ड है, इसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमारा पर्पस जस्टिस और प्रोटेक्शन लेना है, डिले करना नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे मुझे स्टे मिल गया है, सो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा, मिलते हैं अगले लीगल टॉपिक के साथ।